हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देव उठनी एकादशी है और 23 नवंबर गुरुवार का दिन है। जब गुरुवारी एकादशी आती है तो अपने आप में बहुत ही खास हो जाती है। इस दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और पाताल लोक से अपने धाम बैकुंठ को पुनः लौट जाते हैं। आषाढ़ माह की जो एकादशी थी शुक्ल पक्ष की, उसमें भगवान श्री हरि को हमने 4 माह के लिए निद्रा में सुलाया था और उसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। और जो दिवाली के बाद आती है देव उत्थान एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ये शयन काल के 4 महीनों के बाद जब विष्णु भगवान जागते हैं तभी ये मनाई जाती है। और भगवान के जागने के साथ ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी बात आती है कि एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी माता कहती है कि आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। ऐसे में आप प्रतिवर्ष नियम से निद्रा लिया करें तो मुझे भी विश्राम करने का वक्त मिल जाएगा। लक्ष्मी माँ की बात सुनकर नारायण मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरे जागने से सब देवों को और खास कर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए चलो तुम्हारी कथा अनुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी अल्प निद्रा भक्तों के लिए परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। और इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे तथा शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे साथ सदा स्थायी रूप से निवास करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से चातुर्मास का प्रादुर्भाव हुआ और माना जाता है कि चातुर्मास के दिनों में एक ही जगह रुकना चाहिए। इन दिनों जो साधु सन्यासी हैं किसी भी एक नगर या बस्ती में ठहरकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इन 4 माह के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य, 16 संस्कार आदि नहीं किए जाते। जब चातुर्मास पूरा होता है, देवता जागते हैं, तब ही विवाह हो, नया निर्माण हो, कोई कारोबार आदि हो, ये बड़े कार्य शुभ शुरू किए जाते हैं। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ दिन है और बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर को रात को 11:03 पर हो रही है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की पूर्णता 23 नवंबर को रात को 9:01 पर होगी। जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं सुबह कर सकते हैं। 6:50 से 8:09 का समय शुभ है। वैसे पूरा दिन शुभ है। और रात्रि को जो तुलसी विवाह आदि करेंगे, देव उठानी करना चाहते हैं, वो शाम को 5:25 के बाद कभी भी कर सकते हैं। व्रत का पारण जो करना चाहते हैं 24 नवंबर को सुबह 6:51 से 9 बजे तक कर सकते हैं। और इस बार देव उठनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग दोनों ही बहुत ही शुभ लाभकारी योग माने जाते हैं। 23 नवंबर को शाम को 5:16 से शुरू हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि और सुबह 24 नवंबर को सुबह 6:50 तक रहेगा। और रवि योग भी 6:49 से शुरू होगा, शाम को 5:16 तक रहने वाला है। तो अद्भुत दिन है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, धरती माँ को प्रणाम करें, हथेलियों के दर्शन करें, घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार की विशेष रूप से साफ सफाई करके, गुरुवारी एकादशी है तो हल्दी के जल का छिड़काव अवश्य करिए। आप चाहें तो एक स्वस्तिक चिन्ह हल्दी से अपने द्वार पर बनाइए, तोरण से सजाइए, द्वार को रंगोली आदि से सजाइए, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। देव उठेंगे, मांगलिक कार्य शुरू होंगे तो अपने घर को बड़े उत्सव की तरह आज के दिन सजाना चाहिए। फिर स्नान कीजिए। स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य डाल लें और फिर स्नान करने के बाद सुंदर पीले वस्त्र, लाल पीले सुंदर वस्त्र, नीले काले ना पहने इस दिन, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के श्रृंगार करें। इसके बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और फिर उसी लोटे में जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए। अपने पितृ के निमित्त ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय, ऐसे बोलते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर आए।
साफ सफाई करके। आपको बता दूं, इस दिन विशेष रूप से सभी देवी देवताओं की, पहले भगवान को जगाते हैं, इसके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। विशेष रूप से आप आंगन में चूना और गेरू से रंगोली बना सकते हैं। इस पर गन्ने का मंडप बनाया जाता है। इस पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए जाते हैं पैरों की आकृति जो कि घर के अंदर की तरफ आती हुई हो। अगर आपके घर पे आंगन आदि नहीं है तो आप अपने पूजा रूम में ही इस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद शालिग्राम जी की स्थापना करें, या विष्णु भगवान है तो उनको प्रतीकात्मक रूप से सुला दिया जाता है। उनको धीरे धीरे हिलाकर जगाया जाता है। बोले, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। बोले, हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इस प्रकार से आपको गोविंद को पहले उठाना चाहिए और तेज स्वर में उच्चारण करते हुए इस मंत्र को बोलें, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। जोर जोर से ताली बजाकर, शंख बजाकर, घंटियां बजाकर भगवान को जगाने का परिवार सहित आवाहन किया जाता है। और फिर 11 दीपक जलाकर भगवान विष्णु या शालिग्राम जी का गंगा जल आदि के साथ अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन विशेष रूप से केसर वाले दूध से या हल्दी डाल करके दूध में आप भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो कहा जाता है आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करते हुए भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। अष्टगंध अर्पित करें, चंदन हो, जनेऊ हो, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए। पीले ही वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए और पूरे परिवार के साथ उनको आरती कीजिए। भोग लगाइए, ध्यान रखिए भोग में सिर्फ सात्विक चीजें ही भोग लगाएं और भोग जो भी लगाएंगे चाहे केसरिया पेड़ का ही भोग लगाए, केसरिया खीर का ही भोग लगाए, तुलसी जरूर शामिल कीजिए। और भगवान विष्णु तुलसी के बिना आज के दिन भोग ग्रहण नहीं करते, वैसे तो कभी भी नहीं करते। और कुछ लोग आज के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम जी की ये शादी सामान्य विवाह की तरह कई लोग पूरे धूमधाम के साथ आयोजन करते हैं और कहते हैं कि जब देवता जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन भी माना जाता है। और तुलसी विवाह का सीधा अर्थ तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना है। और कहते हैं कि जो जीवन में एक बार भी तुलसी का विवाह कर लेता है उसे कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाकर उस पर तोरण आदि सजाए जाते हैं। बेस्ट पंडित जी को बुला लीजिए और स्वयं से करना चाहते हैं तो बहुत जगह विधियां दिखाई जाती है, उसके अनुसार कर सकते हैं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाइए, शंख चक्र गाय आदि के पैर बनाइए, तुलसी माँ को स्थापित कर पंचोपचार सर्वांग पूजन कीजिए और इसके बाद शालिग्राम जी या विष्णु भगवान को स्थापित कर दोनों का गठ जोड़ा या बंधन कीजिए। बोले, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम वृंदावन्यै स्वाहा बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। घी के दीप जलाए, धूप दिखाए, तुलसी के चारों तरफ दीपदान करना चाहिए। बोले, ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात, तन्नो वृंदा प्रचोदयात। ऐसा बोलते हुए आप चाहें तो लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र का भी पाठ कर सकते, तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। इससे शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। विवाह आदि में आपकी समस्याएं हैं तो वो दूर हो जाती है। और तुलसी अवश्य चढ़ाए, शालिग्राम जी को स्थापित करेंगे या विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। इसका फल 10,000 गोदान के बराबर है। अगर आप विवाह का आयोजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शाम के समय कम से कम तुलसी माँ के पास एक घी का दीपक अवश्य लगाइए। इससे भी घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की पूजा करें आज के दिन और घी का दीपक जला सकते हैं। इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है, सारी आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। और दान अवश्य करें। जो भी गरीब हो, जरूरतमंद हो, आज के दिन कंबल हो या जो भी हो, ठंड की चीजें हो, ठंड के वस्त्र हो, गर्म भोजन हो, इसका दान करना चाहिए, श्रेष्ठ होता है। इस व्रत की महिमा अनंत बताई गई है। इस व्रत का बड़ा महात्म्य है और इसके बारे में एक बार ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव
तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से भी मिलता है। नारद जी तब पूछते हैं, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके, दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भी भारी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सभी चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट करते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती, उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भी लोग स्त्रियों से अहंकार युक्त बात करता है, वह धन से और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करता है, उसकी संगति करता है, वे सभी पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प करते हैं, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो इस रात्रि को जागरण करते हैं, उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट होते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देव उठनी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती है। उसके पितृ नरक से मुक्ति पाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, मैंने कार्तिक माह के कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान, देव उत्थव, देव उठनी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दिया, लेकिन एक शर्त पर कि महीने में जो 2 एकादशी आएगी उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते बेचारा क्या करता, उसने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह राजा से अन्न की मांग करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस वो व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर वो बहुत खुश हुआ और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया।
जैसे ही भोजन तैयार हुआ उसने विष्णु भगवान का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए और वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर अपने धाम वापस लौट गए। जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज्यादा मात्रा में खाने की मांग की, जिसके कारण उसने यह बताया कि वह भगवान के साथ भोजन खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया। व्यक्ति की बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। उसे उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो भगवान ने आज तक दर्शन नहीं दिए और जिसने कभी व्रत नहीं किया भगवान उसके साथ खाना खाते हैं। राजा के मन में अविश्वास देखकर उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और व्यक्ति हमेशा की तरह नियम अनुसार अपना स्नान ध्यान करके भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान नहीं आए। इसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपने जान देने की बात कही। जैसे ही व्यक्ति नदी में कूदने लगा तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे आकर रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे और भगवान उस व्यक्ति को बिठाकर फिर अपने साथ अपने धाम लेकर के गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुपकर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा और जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अद्भुत एकादशी है, देवउठनी 11 है और देवउठनी 11 और साथ ही साथ तुलसी 11 है, तुलसी एकादशी जिसे हम कहते हैं। तो सभी लोग अगर व्रत करना चाहें तो व्रत करें, नहीं तो बहुत ही सुंदर से सात्विक भोजन करते हुए आपको उत्सव इस दिन मनाना चाहिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से। मैंने कुछ करे ना करे इस कथा को सुनाया है, आप स्वयं भी सुने और सभी से शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।